कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 3 में गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहा हूं। और गणित के अंदर हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का अभ्यास कर रहे थे। तो आज भी हम दो सवाल करेंगे और इनका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करना है वो हम पिछले दो लेसन के अंदर सीख चुके हैं, यानी दो पीरियड के अंदर मैंने आपको इन्हीं प्रकार के सवालों को करवाया था। तो आज हमारे पास अंक हैं 120 और 125। तो सबसे पहले हम 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 120। तो मैंने आपको समझाया था कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का यूज करते हैं। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। और अभाज्य संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जिसमें केवल एक या स्वयं का ही भाग लगता हो, ऐसी संख्या जिसमें एक या उस स्वयं संख्या का ही भाग लगता हो, वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 किसी के पढ़े में आता है? नहीं आता, केवल खुद के पढ़े में आता है। फिर कौन सी संख्या होती है? 3। फिर कौन सी होती है? 5। फिर 7। फिर 11। यानी इस प्रकार की संख्याएं जो होती है ये कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं। तो जब हम किसी संख्याओं का अभाज्य संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले हम किसका भाग लगाते हैं? 2 का। अगर लगता हो तो 2 का लगा देंगे, नहीं लगता हो तो हम 3 का देखेंगे, 3 का लगेंगे तो 3 का लगा देंगे, 5 का है तो 5 का लगा देंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि संख्या में भाग जा रहा है या नहीं? तो इसके लिए मैंने आपको 2 से लेकर 10 तक के विभाज्यता के नियम सिखाए थे। और मैंने आपको बताया था अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई एक होता है तो उसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ देखिए पीछे क्या लिखा हुआ है? 0। 0 है तो इसका मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो हम इसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो 120 है, कितनी बार जाएगा? देखो 2 के पढ़ने में 12 कितनी बार आता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12, सॉरी 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 6 बार। कितनी बार? 6 बार। तो 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये एक 0 बचा हुआ है। और हम 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो वापस कितना आता है? 0। कितना आता है? 0। तो कितना हो गया ये? 60। 2 का भाग हमने 120 में लगाया तो कितनी बार गया? 60 बार। अब 60 में देखो 2 का भाग जाएगा क्या? पीछे कितना दे रखा है? 0। तो 2 का भाग इसमें जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो 60 के अंदर 2 का भाग, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार। तो 6 में से 6 गया 0, ये 0 उतारा। वही बात संख्या का भाग 0 में लगाएंगे तो वापस कितना आएगा? 0 आएगा। तो 2 का भाग लगाया तो वापस क्या आ गया? 30। 2 का भाग 60 में लगाया 30। और फिर पीछे 0 आ गया इसके, तो फिर 2 का भाग लगा दीजिए। तो 30 के अंदर 2 का भाग, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 0, 10 हो गए। तो 2 के पाड़े में 10 कितनी बार आता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 बार। तो भाग कितनी बार गया? 15 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, पीछे कितना आ गया? 5। अब हम देखेंगे कि इसमें 3 का भाग जाता है क्या। तो 3 का नियम क्या था? किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तो उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए 15, इन दोनों को जोड़ दो तो 5 एक 6, और 3 के पारे में 6 आते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पूरा पूरा लगता है तो 15 भी पूरा पूरा जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। कितनी बार गया 3 के पारे से? 5 बार। और 5 केवल स्वयं के पारे में ही आता है, अन्य किसी पारे में नहीं आता। तो इस प्रकार से ये जब तक नीचे 1 ना आ जाए ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 120 का
अभाज्य गुणनखंड। तो क्या क्या था, देखो दो कितनी बार है, 3 बार, तो 2 × 2 × 2, 3 एक बार और 5 एक बार, और ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। फिर जो संख्या दे रखी है दूसरी, वो है 125। तो देखिए पीछे इक्का का अंक 0 नहीं है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद में आया 3। 3 का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योग जोड़ो, 5 × 2 7, 7 × 1 8। 3 के पाड़े में 8 भी नहीं आते, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो अब बचा 5। 5 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उसके अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ देखो 5 है पीछे, तो संख्या 125 के अंदर 5 का भाग लगा दीजिए। तो पहले 5 से कम 5, 5 दूनी 10, कितनी बार गया, 2 बार, 2 बच गए, 5 उतर गया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 से 20, 5 पंजे 25, 5 बार कितना आया, 25, यानी 5 का भाग लगाने पे आंसर आया 25। अब 25 में तो 5 का भाग जाएगा ही जाएगा, तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 से 20, 5 पंजे 25, 5 बार, और ये 5, 5 से कम 5, और ये आपका आंसर, यानी 125 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 5 × 5, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। आप स्वयं कोई भी संख्या लिखिए और फिर उनको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे, और अंग्रेजी में आज हम वाज और वर्ग को इन फिलअप के अंदर भरने का अभ्यास करेंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विथ वाज और वर्ग। आपको वाज और वर्ग इसके अंदर जो खाली जगह छोड़ रखी है यहाँ पर इनको फिलअप करना है। तो आपको देखना ये है कि वाज कहाँ आएगा और वर्ग कहाँ आएगा। तो वाज और वर्ग का मैंने आपको पहले नियम लिखवाया तो बताया था कि जब कोई बात भूतकाल के विषय की हो, यानी ऐसी घटना जो बीत चुकी हो, और उसको अगर हम वर्तमान के अंदर बोल रहे हैं तो वह उसके अंदर वाज और वर्ग का प्रयोग होता है। अब आपको ध्यान यही रखना है कि वाज का प्रयोग कहाँ होगा और वर्ग का प्रयोग कहाँ होगा। तो जैसे मैं रिवीजन के लिए आपको बता देता हूँ वापस संक्षेप में कि वाज का प्रयोग कहाँ होगा, कि जब कर्ता यानी सब्जेक्ट जब कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या क्या होगा, आई यानी मैं, ही यानी वह, लड़कों के लिए यूज होता है, सी यानी वह, सी मीन्स वह, ये लड़कियों के लिए यूज होता है, IT इट, यह जानवरों और वस्तुओं के लिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता, यानी इनके साथ में वाज का प्रयोग। जब सब्जेक्ट आई मीन्स मैं, ही वह,
लड़कों के लिए यूज होता है। सी मीन्स वह, लड़कियों के लिए यूज होता है। इट यानी इट किसके लिए, वस्तुओं और जानवरों के लिए यूज होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता है, किसी भी एक का नाम। फिर वर्ब, जब कर्ता यानी सब्जेक्ट, WEV मीन्स हम, यानी एक, दो या दो से अधिक। यू यानी तुम। दे यानी वे। और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता, इनके साथ में वर का प्रयोग होता है। अगर ये आपको अगर याद है संक्षेप में, तो आप दिए गए फिलअप को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए पहले क्या है, वी हंग्री, वी हम भूखे। तो वी मीन्स क्या होता है, हम। क्या हो, कौन सा हो गया ये, वी मीन्स हम। और वी के साथ में किसका प्रयोग होता है, वर का प्रयोग होता है। किसका होता है, वर का। तो हम यहाँ लिख देंगे WERE वर। वी वर हंग्री, हम भूखे थे। वी वर हंग्री, हम भूखे थे। फिर द क्रो, थ्रस्टी। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रो। कोवा, कोवा कितना है, एक ही है, एक ही है, यानी कौन सा ये, एक वचन करता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग होता है, वॉच का। तो यहाँ हमने लिख दिया WAS। द क्रो वॉज थ्रस्टी, कौवा प्यासा था। द क्रो वॉज थ्रस्टी, कौवा प्यासा था। फिर तीसरा, सी फिलअप इन गुड, ए गुड सिंगर, वह एक अच्छी गायिका। अब सी आ गया, सी किसके लिए यूज होता है, लड़कियों के लिए। और सी के साथ में किसका प्रयोग होता है, वॉच का। तो सी वॉज ए गुड सिंगर, वह एक अच्छी गायिका थी। वह एक अच्छी गायिका थी। डी नंबर है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है, बच्चे। बहुवचन का वाक्य है ये, बच्चे। इन द पार्क, बच्चे बगीचे में थे। अब देखिए बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट, किसका प्रयोग, वर का। तो WERE, चिल्ड्रन वर इन द पार्क। चिल्ड्रन वर इन द पार्क, बच्चे बगीचे में थे। फिर एक गांधी जी, एक ग्रेट लीडर, यानी गांधी जी एक महान नेता थे। अब पहले थे, अब नहीं है, तो गांधी जी एक ही है, किसका प्रयोग, वॉच का। तो यहाँ हम लिख देंगे WAS। गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर। गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर। द पिकॉक वेरी ब्यूटीफुल। अब पिकॉक क्या होता है, मोर। पिकॉक एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। किसका प्रयोग होगा, वॉच का। तो WAS। द पिकॉक वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मोर बहुत सुंदर था। द बॉयज, अब यहाँ सब्जेक्ट देखना है, बॉयज, एक लड़का नहीं है, बहुत सारे बच्चे की बात हो रही है। बॉयज लड़के, नोटी शरारती। अब बहुवचन है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। तो WERE। तो क्या बना, द बॉयज वर नोटी, बच्चे शरारती थे। फिर वी स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी। अब वी आ गया, वी के साथ में वर का प्रयोग, यानी हम विद्यार्थी थे। और अंतिम है आई ए स्टूडेंट। अब आई कहाँ है, ये रहा। आई के साथ किसका प्रयोग, वॉच का। आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी था। तो इस प्रकार से आप इन सब्जेक्ट्स के द्वारा पता कर सकते हैं कि वॉच का प्रयोग कहाँ होता है और वर का प्रयोग कहाँ होता है। पेपर में आपके इसी प्रकार से दिया हुआ होगा, ऊपर लिखा हुआ होगा फिल इन द ब्लैंक विथ वॉच और वर। और फिलअप को आपको इन सब्जेक्ट की सहायता से वॉच और वर को लिखने का अभ्यास करना है। तो इनको पढ़िए, समझिए और इनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।